देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक। अब देखिए प्रेपोजिशन लोग, व्हाट इज प्रेपोजिशन? अब यहाँ देखो, ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो इसका हिंदी होता है कि ये प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन का एक वर्ड, प्रेपोजिशन का एक वर्ड प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, जिसको कि रखा जाता है, जिसका स्थान होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले, है ना। और बोलता है क्या? टू शो इट्स, यह दिखाता है, यह दिखाता है, क्या दिखाता है? रिलेशन को, संबंध को, है ना, टू सम अदर वर्ड्स, और कुछ शब्दों में, है ना। बोलता है इन सेंटेंस, किसमें? सेंटेंस में, वाक्य में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे आप आगे देखिएगा, यहाँ देखिए। अब इसमें ये प्रेपोजिशन आप लोग उतारे। अब देखिए, अब आपको ये जानना है जो कि, है ना, जो कि बहुत सारा कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ की प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं होता। जैसे देखिए अभी लिखे हैं, कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसा है जिसके साथ की, है ना, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। और सब टीचर क्या करता है? प्रेपोजिशन लिखे, परिभाषा लिखे, बताना शुरू नहीं। इसमें कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ में कि प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखेंगे इन सब WORDS वर्ड्स के साथ, इन सब वर्ड के साथ PREPOSITION प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब कौन कौन सा वर्ड है जिसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है? कौन कौन सा वर्ड है जिसके साथ की प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है? चलिए आप लोग भी लिखिए, चलिए सारा बच्चा लिखिए। सबसे पहला वर्ड लिखिएगा इन, FORM, इन फॉर। इसका हिंदी मीनिंग होता है सूचित करना। दूसरा वर्ड है ATTACK, अटैक, आक्रमण करना। तीसरा वर्ड है ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना। इसके बाद है PICK, इसका मतलब होता है उठाना। इसके बाद VIOLATE, इसका मतलब होता है नकारना, नकारना। इसके बाद SIGN, इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना। OBEY, ओबे, आज्ञा पालन करना। इसके बाद ACCOMPANY, साथ देना, साथ देना। इसके बाद है COMBAT, युद्ध करना। इसके बाद AFFORD, खर्च उठाना। LOVE, लब, प्यार करना। HATE, हैट, नफरत, नफरत करना। इसके बाद YESTERDAY, यस्टरडे, बीता हुआ
कल, बीता हुआ कल। टुडे का आज, TOMORROW, टुमारो। आने वाला कल। इसके बाद LAST, लास्ट, YEARS, लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर, अंतिम साल, अंतिम साल। लास्ट वीक, लास्ट WEEK, वीक, अंतिम सप्ताह, लास्ट डे, लास्ट डे, अंतिम माह, अंतिम दिन, अंतिम दिन। इसका बेनिफिट, BENIFIT, बेनिफिट, फायदा। रुक जाइए, सारा बच्चा कलम बंद करो, बंद कीजिए, बंद कीजिए, पहले समझिए इसको, सुन लीजिए अच्छा से। ये जितना भी वर्ड आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जितना भी वर्ड आप देख रहे हैं वर्ड बोर्ड पे, इसके साथ आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। अगर आप इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रेपोजिशन पढ़ने से पहले ये वर्ड जानना जरूरी है। आप, मेरा रिकॉर्ड है, आप कहीं भी जाके देखिएगा, सीधा प्रेपोजिशन लिखा, परिभाषा लिखा, स्टार्ट, आपको इस वर्ड का जानकारी नहीं देगा। आप इस वर्ड को देखिए, आप इसकी याद कैसे करेंगे? तो इस वर्ड को याद करना ही नहीं है, इसको याद नहीं करना है, इसको खाली आप समझिए। अगर याद नहीं होगा तब हमको बोलिएगा। तो एक बार हुआ ना कि कारगिल में युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? युद्ध छिड़ गया। अब कारगिल में जो युद्ध छिड़ गया तो वहाँ का कोई कमांडो जो है, भारत के कमांडो को, है ना, आके क्या किया? इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म का मतलब सूचित किया कि भैया आपके यहाँ युद्ध होने वाला है। जैसे इनको सूचना मिला तैसे ही इन्होंने अपने सैनिक को, है आपके ऊपर क्या होने वाला है? आक्रमण होने वाला है। क्या होने वाला है? अटैक होने वाला है। जैसे इसको ये सूचना मिला कि आपके यहाँ पे, आपके देश के ऊपर में क्या होने वाला है? अटैक होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, तैसे कमांडो ने सभी सैनिक को अटैक हुआ सर, अरे हो गया, सभी सैनिक को क्या दिया? ऑर्डर दिया, है ना। क्या ऑर्डर दिया? आज्ञा दिया। आज्ञा दिया कि सभी कोई सैनिक अपना अपना बंदूक उठा लो, सबको अपना अपना बंदूक उठा लो, पिकअप कर लो, ठीक है। और उसमें से जो सैनिक, डरपोक सैनिक था, उन्होंने कमांडो के बात को वायलेट कर दिया, दैट मीन्स नकार दिया। नहीं हम लोग युद्ध नहीं करेंगे भाई, है ना, मर जाएंगे तब। तो बोला कि जब तुम युद्ध नहीं करोगे, जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम साइन करके दो कि हम युद्ध नहीं करेंगे। बस उन्होंने साइन करके दे दिया, दैट मीन्स उसके आज्ञा को क्या किया? पालन किया, मान लिया उसकी बात को। इसके बाद जब कुछ सैनिक तो निकल गया वहाँ से, अब कुछ सैनिक बचा, तो कमांडो का मुंह जो है भाई झुक गया कि भाई सैनिक सब मेरा निकल गया। तो बोलता है कि सर आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग आपको एक कंपनी करेंगे, हम लोग आपको साथ देंगे सर, हम लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बोला ठीक है, तब ऐसा करो, है ना, ऐसा करो, तब युद्ध कर दो, है ना। क्या कर दो? युद्ध कर दो। तो युद्ध करने के लिए वो लोग तैयार हो गया, दैट मीन्स कम्पेट कर दो। कम्पेट करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब जब युद्ध किया तो उसमें कमांडो का बहुत सारा पैसा क्या हुआ? खर्च हो गया। तो ये खर्च कौन उठाया? एफर्ट, एफर्ट का मतलब खर्च उठाना। सारा पैसा का खर्च कौन उठाया? कमांडो उठाया। खर्च होने के बाद पैसा, युद्ध किया जोर शोर से, और उन्होंने क्या किया? युद्ध को जीत लिया। युद्ध को जीतने के बाद कमांडो बोलता है अपने सैनिक से कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, दुश्मन से बहुत नफरत करता हूँ, है ना। मैं ये जो दिन है, ये जो कहानी हुआ, इसको मैं, ये बीता हुआ दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, है ना। ये जो दिन है मैं आज इसको नहीं भूल सकता हूँ।
बोला टुमारो, ये जो दिन गुजरा, ये आने वाला दिन को भी मैं नहीं भूल सकता हूँ। इसका बोलता है कि लास्ट ईयर, अंतिम साल तक हम इसको नहीं भूल सकते हैं, लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह तक नहीं भूल सकते हैं। इसका बोलता है लास्ट डे, अंतिम दिन तक नहीं भूल सकते हैं। और जब ये सब हो गया तो कमांडो हेड ऑफ डिपार्टमेंट गया, वहाँ पे सारा कहानी को बताया, ऐसा ऐसा हो गया सर मेरे साथ में। तो बोला कि नहीं, जब तुमने युद्ध को जीता है, इतना कुछ किया है, तो तुमको इसका बेनिफिट मिलेगा, तुमको इसका फायदा मिलेगा। वहाँ का उसको हेड ऑफ कमांडो बना दिया, समझे। तो इतना सारा वर्ड का के साथ आपको कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग करना नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इसके बाद प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। टोटल प्रेपोजिशन का संख्या कितना होता है, 31 आपको हम पढ़ाएंगे।